बढ़ते आगे। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर समेत अन्य जगहों पर जमीन पर कब्जे के मुद्दे ने राजनीतिक रंग ले लिया। इसको लेकर एक बार फिर से सत्तासीन कांग्रेस पर विपक्ष हमला बोल रहा है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर भू माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अभी 2.5 साल का वक्त बचा हुआ है, लेकिन इसको लेकर राजनीतिक जमीन अभी से तैयार की जाने लगी है। मुद्दों की तलाश में जुटी प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी के हाथ भू माफिया का मुद्दा लगा है। अपने क्षेत्र के दौरे पर निकले नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने जमीन पर अवैध कब्जे को हथियार बनाया है। उन्होंने कहा कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है, तब से प्रदेश में भू माफिया सरकारी जमीन पर धड़ल्ले से कब्जा कर रहे हैं और उन्हें अब सूबे की सत्ता पर काबिज कांग्रेस पार्टी का संरक्षण भी मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है, खास करके बेकीमती जमीन और लोकेशन की जमीन, एक तो भू माफिया और दूसरी बात सरकार के संरक्षण, उसको बचाना अभी कठिन हो रहा है। मुझे लगता है कि बड़े कार्रवाई की आवश्यकता है। जमीन यदि सरकार नहीं बचा पाएगी तो आने वाले समय में ना अस्पताल बनेगा, ना आपका स्कूल बनेगा, ना आपका खेल ग्राउंड बनेगा, ना बच्चे लोगों को खेलने की स्थिति बनेगी, ना आप कुछ कल्पना कर सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज और बाकी चीज जो बनाने, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने की, IT बनाने की आवश्यकता है, ये सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। और इसलिए जमीन को बचाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से लोग चिन्हांकित कर रहे हैं, मुझे लगता है उसमें तेज गति से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। उधर नेता प्रतिपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष अटल श्रीवास्तव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को सरकार पर उंगली उठाने से पहले अपने भीतर झांक लेना चाहिए। बीजेपी के राज में बिल्हा क्षेत्र की जमीनों का जो बंदरबाट हुआ, पहले उसकी जांच करवाएं, क्योंकि नहर बनाने के नाम पर जमीनों की जो हेराफेरी हुई, उसकी पहले जांच कराई जानी चाहिए, फिर सरकार पर सवाल उठाएं। तो जांच जो होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल में जितनी बंदरबाट जमीन की हुई उसकी जांच होनी चाहिए। जहां तक अभी चिड़िया कांग्रेस की सरकार 2.5 साल हुई है, मुख्यमंत्री जी अभी किसानों के लिए, सबके लिए काम कर रहे हैं। कोरोना का काल आ गया है, पर आप इस बात के लिए निश्चिंत रहिए कि जिन लोगों को, जिन अधिकारियों को भ्रष्टाचार का खून पिछले 15 सालों में लग चुका था, उनके ऊपर जरूर कार्रवाई होगी और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बेनकाब होंगे जिन्होंने जमीनों पर भ्रष्टाचार किया और भूमाफिया बनकर बैठे हुए हैं। 15 सालों तक छत्तीसगढ़ की सत्ता पर काबिज रहने के बाद बीजेपी पिछले 2.5 साल से वनवार खेल रही है, जिसकी बेचैनी पार्टी के नेताओं में देखी जा सकती है। यही वजह है कि भले ही अभी विधानसभा चुनाव में 2.5 साल का वक्त बचा है, लेकिन दोबारा सत्ता हासिल करने की कोशिश में जुटी पार्टी अभी से मुद्दों की तलाश में जुट गई है। वहीं कांग्रेस की तरफ से चुनौती बराबर मिल रही है। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18 बिलासपुर। तो सरकार ने भू माफियाओं को खुली छूट दे दी है, ये आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। नेता प्रतिपक्ष ने भू माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। हालांकि कांग्रेस ने भी 15 साल का शासन याद दिलाया है, यानी कुल मिलाकर मिशन 2023 की बिसात बिछ चुकी है और हर नेता अपने अपने तरीके से 2023 को ध्यान में रखते हुए राजनीति कर रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनोद कुशवाहा जुड़े हैं। विनोद, नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरह से आरोप लगाया है, कह रहे हैं कि भू माफिया जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और सरकार उनको संरक्षण दे रही है, क्या किसी संदर्भ में बात हो रही है पूरे प्रदेश में? देखिए, संदर्भ में बात इसलिए भी हो रही है और बिलासपुर इसलिए भी सुर्खियों में है कि सरकार जब सत्तासीन हुई कांग्रेस की सरकार, उसके बाद जो नजूल की जमीन है और खासतौर पर मध्यम वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार एक प्रोजेक्ट लेकर के आ रही थी, जिसमें कि 900 स्क्वायर फीट की जमीन जो है वो ले सकते हैं लोग। एक निर्धारित जो है स्क्वायर फीट रखा था सरकार ने और इसके लिए सरकार की मंशा ये थी कि एक तो गरीब तबके के लोगों को फायदा हो, दूसरा सबसे बड़ी चीज ये था कि उसमें सरकार के राजस्व को भी फायदा पहुंचे। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, उसमें आरोप के तथ्य इस तरह से सामने आते हैं कि अगर हम रजिस्ट्री ऑफिस में देखें या तहसील ऑफिस में देखें, तो जितने भी आवेदन आ रहे हैं वो सारे के सारे आवेदन जो है वो मध्यम वर्गीय के नहीं बल्कि रसूखदार हैं, नेता हैं, वो लोग शामिल हैं। हालांकि ये जांच का विषय है, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कांग्रेस सरकार पर, वो जांच का विषय है।
लेकिन ये कह सकते हैं कि बीजेपी जो है वो मुद्दों की तलाश में जुटी हुई है और कोई भी मुद्दा छोड़ना नहीं चाहती है। जी। एक तरफ अब ये तैयारी शुरू हो गई कि बीजेपी अपने 15 साल के शासनकाल को गिनाने की तैयारी कर रही है, तो कांग्रेस अपने 2.5 साल की, यानी वर्सेस शुरू हो गया है 15 वर्सेस 2.5 साल। हालांकि ये मुद्दे कितने प्रभावी होंगे जनता के बीच में, लेकिन ये कह सकते हैं कि जो जमीनों का मुद्दा है वो काफी ज्यादा गंभीर मुद्दा है और इस पर सरकार को जांच करने की भी तैयारी की जानी चाहिए। हालांकि एक दूसरे पर अब आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो चुके हैं और तथ्यों की फेहरिस्त भी बहुत ज्यादा लंबी हो रही है। ऐसे में अब जरूरत इस बात की है कि जो आवेदन आ रहे हैं, चाहे वो बिलासपुर के हों या प्रदेश के दूसरे हिस्सों में, उस पर अब बहुत बारीकी से निगाह रखने की जरूरत है, क्योंकि जो चिंता बिल्कुल बीजेपी बिल्कुल, जता आप बने रही है रहिएगा कि विनोद। अगर- इस वक्त दो गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमित चिवनानी बीजेपी प्रवक्ता और घनश्याम राजू तिवारी जो कांग्रेस के नेता हैं वो जुड़ चुके हैं। बातचीत करते हैं। सबसे पहले अमित जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि